त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तों, त्र्यंबकेश्वर से आचार्य श्री अशोक गुरु जी आज हम आपके समक्ष में उपस्थित हैं। कुछ विषय को लेकर के सभी भक्तजन जानना चाहते हैं कि श्रावण महीना आ रहा है पंडित जी, कालसर्प दोष का पूजन किस प्रकार से होगा और कौन से मुहूर्त में होगा। तो भक्तों, सबसे महापर्व और सबसे सुंदर जो तिथि है नाग पंचमी है, 17 तारीख की। तो नाग पंचमी में पूजा करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तिथियों का और मुहूर्तों का भी एक विशेष महत्व होता है। और नागपंचमी का जो मुहूर्त है, पूरे वर्ष में एक वर्ष के बाद में ही हमें ये प्राप्त होगा ये मुहूर्त। और इसके अलावा भी 16 नक्षत्र होते हैं और कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिसमें कालसर्प दोष का पूजन किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के पत्रिका में कालसर्प दोष निर्माण होता है तो उसके जीवन में क्या परेशानी आती है, क्या समस्या हमारे जीवन में निर्माण होता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, तो उसके जीवन में कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ परेशानियां जीवन में बनी रहती है। आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, व्यवसाय में सफलता नहीं मिलना, नौकरी में सफलता नहीं मिलना, पढ़ाई में मन नहीं लगना। जीवन के कोई भी अच्छे कार्य हम करने जाते हैं, वहां पे कुछ न कुछ रुकावट, कुछ न कुछ परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। हम सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और, मन के मुताबिक कार्य नहीं होना, हर कार्य में रुकावट पैदा होना, ऐसी कई प्रकार की समस्या जीवन में निर्माण होती है। और जब हम कालसर्प दोष पूजा करने के इच्छुक होते हैं तो आप मन में विचार कर दें कि पंडित जी पूजन कहाँ पे होगा, किस तरीके से हमारा आयोजन होगा, क्या सामग्री वस्तु हमें लेकर आना होगा। देखिए, आप लोगों को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अपने लिए वस्त्र लेकर आना है। पुरुष वर्ग है तो सफेद कलर का धोती गमछा अंडरगारमेंट, और महिलाओं और बहनों के लिए काला, हरा, नीला छोड़कर कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं पूजा में। पूजन प्रातः काल में सुबह 8:30 बजे शुरुआत होता है और 12:30 बजे तक पूजा संपन्न हो जाएगा। इसके पश्चात गोदावरी के कुंड में जाकर के और एक नाग नागिन का जोड़ा दिया जाएगा, उसे विसर्जित करना है जल में। स्नान करने के पश्चात वस्त्र आपको सब यहीं छोड़ना पड़ेगा, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आप लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएंगे और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ को दर्शन करेंगे, जो भी मनोकामनाएं भगवान को बोलेंगे, और इसके बाद में आप लोग फ्री हो जाएंगे। पूजन पाठ एक श्रद्धा और विश्वास की चीज होती है। जितने अच्छे मन से, भाव से, श्रद्धा से आप पूजा करते हैं, उतना ही शीघ्र जीवन में हमें सफलता प्राप्त होता है। दूसरा चीज है, कालसर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं और सभी की पत्रिका में अलग अलग प्रकार के कालसर्प दोष निर्माण होता है। तो आपको पता करना है कि भाई हमारे पत्रिका में कौन सा नामक कालसर्प दोष है। उसके लिए आपको अपना नाम, डेट, टाइम और जन्म स्थान लिख करके पेपर में लेकर आना है जब पूजा के लिए आएंगे। और पंडित जी को जब सारी डिटेल आप देंगे तो पंडित जी पत्रिका आपका देख करके और पूर्ण मार्गदर्शन आपको देंगे कि आपके पत्रिका में कौन सा नामक कालसर्प दोष है, और उस हिसाब से फिर पूजन का पंडित जी शुरुआत करेंगे। और ये जो पूजन होता है 3 प्रकार में किया जाता है। जैसे एक ग्रुप पूजा होती है जिसमें सामूहिक रूप से 40-50 लोग बैठकर पूजा करते हैं, जिसे हम ग्रुप पूजा कहते हैं। सेकंड, दूसरा जो पूजन होता है, कालसर्प की ग्रह शांति युक्त महापूजा होती है। सेपरेट पूजा होगी, अकेले की। आप लोग बैठेंगे पूजा में, आपके फैमिली के जो लोग आएंगे वही बैठेंगे, बाकी दूसरा कोई भी आपके पूजा में नहीं बैठेगा। तीसरा पूजन होता है कालसर्प की ग्रह शांति युक्त महापूजा, जिसमें राहु का 18,000 जप और केतु का 17,000 जप किया जाता है। और ये जप के पश्चात फिर दशांश हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, आरती होगा भगवान का, और इसके बाद अपना कार्य जो है पूजन का संपन्न होगा।
इस तरीके से ये पूजन का आयोजन किया जाता है। आपके मन में प्रश्न आएगा, पंडित जी हमें नासिक आना है तो नासिक पहुंचेंगे तो त्र्यंबकेश्वर कैसे आएंगे आपके पास? तो देखिए, जैसे आप नासिक रोड पहुंचते हैं तो नासिक रोड से यहाँ पे हर 10 मिनट में 145 245 नंबर की बस है जो डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर आती है। और त्र्यंबकेश्वर आने के पश्चात पंडित जी को फोन लगा के संपर्क करना है। पंडित जी ऑटो रिक्शा वगैरह भेज देंगे, जिसमें आप लोग सभी लोग बैठ करके, हमारा यहाँ पे आश्रम है कल्याण भवन करके, वहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और पूजा की व्यवस्था पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे नीचे शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे ही सारा आयोजन किया जाएगा पंडित जी के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए पंडित जी से आप संपर्क करें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही आपको त्र्यंबकेश्वर आना है। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।